हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो डी फार्मेसी को है, और यही सब्जेक्ट जो है बी फार्मेसी में एज अ फार्मेसी प्रैक्टिस नाम से है। तो ये हमारा जो वीडियो है जो जीपैट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डी फार्म वाले एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो जिसका एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है और वो जो लोग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है हमारा ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हमने टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए गए हैं, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिमूवल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर यूजुअली पर्टेनिंग टू द पर्टिकुलर शिपमेंट और लॉट नंबर इज कॉल्ड एज। तो ये जो है डेफिनेशन किस चीज की है? ऑप्शन देखिए, कोर्ट कार्ड, आईवीबीपी, रिकॉल एंड द डिस्कार्ड। तो अगर इन रिलेटेड विथ पर्टिकुलर शिपमेंट और लॉट नंबर है, इन रिलेटेड कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो हम जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ड्रग प्रोडक्ट को जो है रिमूव करते हैं, तो उसे बोला जाता है रिकॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, तो उनका ऑप्शन में से कौन सा जो है रोल या फंक्शंस है? तो ऑप्शन देखिए, गेट बेनिफिट फ्रॉम द परचेस एंड सेल, बी ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन, सी हेल्प टू पेशेंट फॉर लिविंग, एंड डी इज स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन में आता है स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन। एमसीक्यू नंबर 3 है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो देखिए ऑप्शन, काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, कंपाउंडिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है पूरे के पूरे चीजों के लिए हमारी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ फिल इन द ब्लैंक्स डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। तो ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट है, वो कौन से टाइप का डिपार्टमेंट है होता है इन द हॉस्पिटल में? तो ऑप्शन देखिए, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, सपोर्टिव डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट। तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो होता है वो होता है सपोर्टिव डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड लोकेट एट। तो ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो कहाँ लोकेट होनी चाहिए, यानी कहाँ प्रेजेंट रहनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, नियर टू गेट ऑफ हॉस्पिटल, बी है नियर टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सी है नियर टू वार्ड्स, एंड डी है नियर टू इनपेशेंट्स डिपार्टमेंट। तो आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, तो वहाँ जो फार्मेसी होती है उसे बोला जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आपको पता ही होगा वो ओपीडी के पास में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नियर टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ फार्मेसीज रिक्वायर्ड फॉर द 280 बेड साइज हॉस्पिटल। अगर हमारा हॉस्पिटल 280 बेड साइज का है तो वहाँ कितने फार्मेसिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? तो वहाँ होते हैं फार्मेसिस्ट 10। तो ये चार्ट भी आपको याद रखना है कि कितने बेड साइज के हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मेसिस्ट जो है रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय द एनएबीएच आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड। यानी यहाँ पूछा गया है कि जो एनएबीएच ने स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड नहीं है, तो फॉलोइंग में से कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, एंड डी फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। तो ये जो एनएबीएच ने जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड नहीं है, तो होती है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज इनकरेक्ट फॉर्मुलेशन और द डोसेज फॉर्म। यानी कौन से टाइप का मेडिकेशन एरर है जो इनकरेक्ट फॉर्मुलेशन और डोसेज फॉर्म के रिलेटेड होता है? तो ऑप्शन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एरर, डिस्पेंसिंग एरर, मॉनिटरिंग एरर एंड डॉक्यूमेंटेशन एरर। तो
इनकरेक्ट फॉर्मुलेशन और डोसेज फॉर्म के लिए जो एरर होता है वो होता है डिस्पेंसिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ क्लाइंट विथ नोन एलर्जी और द टॉलरेंस। तो देखिए क्वेश्चन में प्रिस्क्रिप्शन है तो ये प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड एरर है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज द यूज ऑफ अनअप्रूव्ड एब्रीवेशंस। तो अनअप्रूव्ड एब्रीवेशन के रिलेटेड जो मेडिकेशन एरर होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन एरर। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज द प्रीमेच्योर और डिले डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर डॉक्यूमेंट मेडिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड अगर कुछ एरर हो रहा है तो वो होता है मॉनिटरिंग एरर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्लाइंट रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। तो अगर कोई इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग जो क्लाइंट की मेडिकेशन होता है उसके रिलेटेड इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के रिलेटेड जो एरर होता है वो होता है मॉनिटरिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज ऑथोराइज सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकेशन। तो ऑप्शन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एरर, डॉक्यूमेंटेशन एरर, प्रिस्क्रिप्शन एरर, ट्रांसक्रिप्शन एरर। तो ऐसे एरर जो ऑथराइज सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकेशन के लिए रिलेटेड होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑथराइज्ड है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, तो वो आपका आंसर हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मेजर्स टू रिड्यूस द एरर ऑफ लासा ड्रग एक्सेप्ट। तो जो लासा ड्रग्स होते हैं उनके एरर को रिड्यूस करना है तो जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके एक्सेप्ट यहाँ पूछा गया है, यानी जो अपोजिट वाला होगा वो। तो ऑप्शन देखिए, अवेयरनेस ऑफ लासा ड्रग। अगर आपको लासा ड्रग के एरर को कम करना है तो उससे अवेयरनेस होना चाहिए। ऑलवेज यूज जेनरिक नेम। सी है ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्रिप्शन एंड डी है प्रिस्क्राइबर्स ऑर्डर एंट्री शुड बी कंप्यूटराइज। तो ये तीनों है वो हम मेजर करते हैं लासा ड्रग के एरर को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्रिप्शन जो है ये ऑप्शन आपका नहीं है, तो आपका एक्सेप्ट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेनिंग फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ द ASHP। तो ASHP का यहाँ आपको फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एशियन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, एशियन सोसाइटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ASHP का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चीफ फार्मासिस्ट एक्सेप्ट। तो ऑप्शन में से आपको जो चीफ फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आता वो आपको यहाँ टिक करना है। तो ऑप्शन देखिए, कंडक्ट द रिसर्च एक्टिविटी एंड फैसिलिटीज इंटरनेशनल नेटवर्किंग। बी है कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द ADR। सी कंडक्ट द सुपरविजन एंड ट्रेनिंग फॉर सबऑर्डिनेट एंड हेल्थ वर्कर्स। डी है मैनेज द फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। तो ये आपको जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है चीफ फार्मासिस्ट की, लेकिन कीप द रिकॉर्ड ऑफ ADR ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आता चीफ फार्मासिस्ट के, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द ADR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड पब्लिश एज अ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। तो हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस के नाम से कब पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन देखिए, 2002, 2015, 2016 एंड 2012। तो ये हमारी पब्लिश हुई थी एज अ फार्मेसी प्रैक्टिस इन द ईयर 2015। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर नॉट अ पेटेंट centered standard given by the NABH for hospital accreditation। तो हॉस्पिटल एक्रेडिएशन के लिए NABH ने जो है कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं पेटेंट सेंटर रिलेटेड। तो इनमें से जो है कौन सा वो स्टैंडर्ड्स में नहीं आता। तो देखिए, केयर ऑफ पेशेंट्स,
continuous quality improvement, management of medication and hospital infection control. तो आपका आ जाता है आंसर दैट इज कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर ऑल क्वालिटी इंडिकेटर्स ऑफ फार्मेसी गिवन बाय द NABH फॉर द एक्रेडिएशन ऑफ द हॉस्पिटल एक्सेप्ट. हॉस्पिटल के एक्रेडिएशन के लिए NABH ने जो है कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स है फार्मेसी के लिए दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है. तो ऑप्शन देखिए, इंसिडेंस ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, वेस्टेज ऑफ ड्रग, सैलरी ऑन टाइम फॉर इंटर्न्स एंड गोइंग आउट ऑफ द स्टॉक. तो आपका आंसर हो जाएगा सैलरी ऑन टाइम ऑफ इंटर्न्स. ये जो है ये नहीं आता NABH के एक्रेडिएशन ऑफ हॉस्पिटल के लिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है मैनेज द फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. यानी जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, तो हॉस्पिटल में फार्मेसी डिपार्टमेंट को मैनेज करने का काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो ऑप्शन देखिए, जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फार्मासिस्ट. तो हॉस्पिटल में जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होती है उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ फार्मासिस्ट की. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मासिस्ट हु इज द मेंबर ऑफ PTC वर्क एज दी. तो जो PTC यानी होता है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी. जो फार्मासिस्ट मेंबर होते हैं PTC के, वो कौन से रोल होता है उनका. तो देखिए ऑप्शन में चेयरमैन, जॉइंट सिक्योरिटी, मेंबर सिक्योरिटी एंड हेड ऑफ PTC. तो जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो PTC के मेंबर होते हैं, उनका वर्क होता है मेंबर सिक्योरिटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू बाय द PTC डज नॉट कंसिडर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी जो है वो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू करती है. तो उसमें क्या क्या चेक करती है, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्टरिंग, लेकिन सेलिंग जो पार्ट है वो कंसिडर नहीं होता. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज द सेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिडर ऑफ लिस्ट ऑफ इन द हॉस्पिटल. तो आपने हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है सुना ही होगा. हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है वो लिस्ट ऑफ ड्रग होते हैं उसमें. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल टेक द डेली मेजर्स टू कंट्रोल द हॉस्पिटल इन्फेक्शन. तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल जो होता है उसका डेली मेजर कौन करते हैं. तो ऑप्शन देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल सेंटर, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, हेड ऑफ द हॉस्पिटल, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी. तो जो रोल है कंट्रोल द हॉस्पिटल इन्फेक्शन वो होता है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फुल फॉर्म ऑफ HICC. तो ऑप्शन देखिए, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल सेंटर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री कंट्रोल सेंटर, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सेंटर, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम सेंटर. तो HICC का फुल फॉर्म होता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स हैविंग द थेरेप्यूटिक इंडेक्स लेस देन 1 आर कैटेगराइज्ड एज. तो हमारा जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है जिसका फार्मूला होता है लीथल डोज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज. तो उसकी वैल्यू जो है 1 होती है. अगर 1 से कम है तो वो क्या कैटेगराइज करती है. तो देखिए ऑप्शन हाई रिस्क ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग, शेड्यूल H ड्रग, इमरजेंसी ड्रग. अगर जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसका जो रिस्क होता है वो हाई होता है. तो हाई रिस्क ड्रग में आता है. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज द हाई रिस्क ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी. तो जो हम हॉस्पिटल फार्मेसी में परचेसिंग करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव में कौन नहीं आता ऑप्शन में का. तो ऑप्शन देखिए, परचेस एट राइट टाइम, ये बरोबर है. परचेस टू हैव रिजर्व स्टॉक, ये भी सही है. परचेस इन बल्क फॉर लेस प्राइस, तो हम जो है कम प्राइस में बल्क
परचेस नहीं करते हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और लास्ट ऑप्शन है परचेस फ्रॉम द लीगल वेंडर्स, तो ए भी सही है। यानी ये जो तीनों है वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं परचेसिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ट्रू फॉर परपेचुअल मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। तो इन्वेंटरी कंट्रोल की परपेचुअल मेथड होती है, तो उससे रिलेटेड कौन सा सेंटेंस जो है वो ट्रू है। तो ऑप्शन देखिए, यूज्ड इन लार्ज हॉस्पिटल्स, ऐसा नहीं होता, वो हम कौन से भी हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस इज डन बाय द एबीसी मेथड। तो एबीसी मेथड जो है वो परपेचुअल मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल की मेथड है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनालिसिस इज डन बाय द एबीसी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टोरेज कंडीशन कूल इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने स्टोरेज कंडीशन का चार्ट भी होता है, कोल्ड, कूल, रूम टेम्परेचर। तो कूल या कोल्ड जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो कूल टेम्परेचर होता है आपका 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड भी होता है वो होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी चीजें जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मॉडल ऑफ WIC and WFI the noise of condenser causes disturbance at workplace। तो जो होता है वो होता है प्लग इन मॉडल। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, जो वर्क प्लेस में जो है डिस्टरबेंस कॉज करता है नॉइस का, तो वो मॉडल है प्लग इन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवर इज द टेक्निक ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर। तो ये जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं ड्रग के डिस्पोजल के लिए, तो कौन से मटेरियल का हम डिस्पोजल करते हैं इस टेक्निक से, सीवियर से। तो ऑप्शन देखिए, एंटीबायोटिक्स, नार्कोटिक्स, कॉन्सेंट्रेटेड आईवी फ्लूइड्स एंड द एंटी कन्वर्जन। तो कॉन्सेंट्रेटेड आईवी फ्लूइड्स का जो है वो सीवियर टेक्निक से डिस्पोजल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ क्रश्ड एक्सपायर्ड ड्रग विथ वाटर, लाइम एंड सीमेंट, then send it to landfill and this process is known as। यानी हम जो है एक्सपायर्ड वाले ड्रग होते हैं उसको क्रश किया जाता है, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, लाइम एंड सीमेंट भी उसमें मिक्स करते हैं और सेंड करते हैं लैंडफिल के लिए। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है वेस्ट इनर्टाइजेशन। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर द कोल्ड स्टोरेज एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, आइस बैग पैक्स, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर। तो ये तीनों जो है हम कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। आइस बैग पैक्स जो है एक्सेप्ट में आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आइस बैग पैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल एक्सेप्ट। यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी मेथड है जो इन्वेंटरी कंट्रोल की मेथड में नहीं आती। ऑप्शन देखिए, विजुअल मेथड, परपेचुअल मेथड, बारकोडिंग मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो इन्वेंटरी कंट्रोल की मेथड नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डर्स ऑफ मेडिसिन रीच व्हेन इट इज नेसेसरी, दिस इज फॉलो बाय विच मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। तो अगर आपको मेडिसिन की नीड है तभी आप ऑर्डर को जो है वो ऑर्डर करोगे, मेडिसिन का ऑर्डर। तो ये आती है आपकी जीआईटी मेथड में। जीआईटी यानी होता है जस्ट इन टाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा जीआईटी मेथड। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट्स। तो आउट पेशेंट्स के टोटल कितने टाइप्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो आउट पेशेंट की जो है टोटल 4 टाइप्स होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में इन पेशेंट होते हैं, एडमिट वाले पेशेंट होते हैं, उसके लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, तो वो कितनी टाइप की है। तो वो भी होती है 4 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर। तो आपको ये जो है हॉस्पिटल फार्मेसी चैप्टर में फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का चार्ट दिया गया है, तो एक बार आपको पढ़ना है। तो यहाँ पूछा गया है फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स कौन सा है। तो देखिए उसमें आता है चार्ज एंड नॉन चार्ज। ऑप्शन देखिए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, फुल एंड सेमी, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स में आता है चार्ज एंड दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द यूडीडीएस इज।
तो यूडीडीएस का जो है फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, यूनिक डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड यूजफुल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यूडीडीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है, द सिलेक्शन ऑफ चार्ज ड्रग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरी आउट बाय। तो जो चार्ज ड्रग होते हैं जिसकी हम प्राइस लगाते हैं, तो ऐसे ड्रग यानी चार्ज ड्रग, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो कमिटी सिलेक्ट करते हैं तो वो कौन कैरी आउट करता है। तो ऑप्शन देखिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीटीसी, चीफ फार्मासिस्ट एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ द हॉस्पिटल। तो आपका आंसर हो जाता है पीटीसी, दैट इज द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। नेक्स्ट है, हु फार्मुलेट्स द प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू डिफरेंट आईसीयूज, दैट इज इंटेंसिव केयर यूनिट एंड इमरजेंसी वार्ड्स। तो जो आईसीयूज एंड इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं, उनके जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसीजर होती है वो कौन फार्मुलेट करता है। तो ऑप्शन देखिए, फार्मासिस्ट, पीटीसी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो वो फार्मुलेट करते हैं हमारे फार्मासिस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्स द रिक्विजिशन फॉर नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स के लिए जो रिक्विजिशंस प्रिपेयर करते हैं तो वो कौन करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, नर्स, डॉक्टर, पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट। तो रोल है किनका, नर्स का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंडिंग फेज। ऑप्शन देखिए, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग, लेबलिंग, केयरफुल रिव्यू ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। तो कंपाउंडिंग फेज में आता है हमारा केयरफुल रिव्यू ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उनका केयरफुली रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सिंग ऑफ मेंथॉल एंड कैम्फर इज विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप मिक्स कर रहे हैं मेंथॉल एंड कैम्फर को तो उसमें लिक्विड फॉर्म होता है, तो ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है। तो देखिए, ऑप्शन क्वालिटी, डोसेज फॉर्म, स्टेबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये होता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ बल्क कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल इज मिनिमाइजिंग। जो हम बल्क कंपाउंडिंग करते हैं हॉस्पिटल में, उसका जो रोल है वो क्या मिनिमाइज करता है। ऑप्शन देखिए, प्रिस्क्रिप्शन, एरर्स, ट्रीटमेंट एंड दी कॉम्प्लायंसेस। तो हम जो बल्क कंपाउंडिंग करते हैं हॉस्पिटल में वो मिनिमाइज करते हैं एरर को। नेक्स्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एजुकेट्स दी फॉर एजुकेटिंग मेडिकेशन एरर। तो जो हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में वो कौन से लोगों को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग विथ रिड्यूसिंग द मेडिकेशन एरर, यानी मेडिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, वो कम होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है एजुकेट करते हैं नर्सेस को। नेक्स्ट है, टीपीएन इज एडमिनिस्टर्ड बाय। टीपीएन यानी होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ये जो है सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द इंट्रावेनस रूट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द आईवी। नेक्स्ट है, टीपीएन हैविंग 3 in 1 फार्मूला डज नॉट कंटेन्स। अगर टीपीएन का फार्मूला 3 in 1 है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क ऑफ टीपीएन। यानी टीपीएन जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हैं तो वो रिस्क भी है क्योंकि वो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी हेपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सिलेक्ट द फाल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड दैट इज EHR सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन देखिए, कैप्चर्स पेशेंट डाटा। आपको जो है ऑप्शन में से फॉल्स सेंटेंस जो है आपको सिलेक्ट करना है इन रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। प्रिपेयर बिल्स, ट्रैक द पेशेंट इंफॉर्मेशन, रिड्यूस द ह्यूमन हैंडलिंग। तो ये तीनों के तीनों जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, लेकिन प्रिपेयर्स बिल ये जो है उसमें नहीं आता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डज एक्सेप्ट। जो सॉफ्टवेयर है मेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें
स्टरलाइजेशन सेशन प्लान किया जाता है, मेडिकल डिवाइसेस को ट्रैक किया जाता है, क्विक एसेस स्टेटस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कंडक्ट द इन्वेंटरी चेक्स। तो इन्वेंटरी चेक्स कंडक्ट इस सॉफ्टवेयर में जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल हॉस्पिटल इज कंट्रोल्ड यूजिंग। पूरा हॉस्पिटल जो है वो कंट्रोल किया जाता है कौन से सॉफ्टवेयर के यूज से? तो ऑप्शन देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल फार्मेसी सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड द इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। तो पूरा का पूरा होल हॉस्पिटल जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन देखिए, सीडी, सीपीयू, एएलयू एंड द माउस। तो सीडी जो है वो स्टोरेज डिवाइस उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएचआर जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। तो देखिए ऑप्शन, ऑर्गेनाइज प्रॉब्लम्स लिस्ट, मेंटेन द पेशेंट इन्वेंटरीज, कंट्रोल द पेशेंट डेमोग्राफिक्स, मेंटेन द पेशेंट रिकॉर्ड। तो ये जो है वो मेंटेन पेशेंट इन्वेंटरीज, पेशेंट की इन्वेंटरीज जो है मेंटेन नहीं रखता है ये सॉफ्टवेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मेंटेन पेशेंट इन्वेंटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो आप देखिए, सीडी, ईएम ड्राइव, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव। तो आपने तीनों के तीनों पढ़े ही होंगे जो स्टोरेज डिवाइस में यूज होते हैं, लेकिन जो ईएम ड्राइव है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस की मेथड कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, इंड्यूस रिपोर्टिंग, एक्टिव सर्वाइलेंस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड सेंटिनेल साइट। तो एक्टिव सर्वाइलेंस जो होती है वो मेथड है फार्माकोविजिलेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द पैसिव सर्वेलेंस मेथड। एक्टिव सर्वेलेंस मेथड होती है और पैसिव सर्वेलेंस मेथड होती है, तो इनमें से कौन सी जो पैसिव सर्वेलेंस मेथड है? ऑप्शन देखिए, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स, सेंटाइनल साइट, रजिस्ट्रीज, ड्रग इन्वेंट मॉनिटरिंग। तो पैसिव सर्वाइलेंस मेथड में आती है स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। जो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग हम करते हैं उसका मेन एम क्या होता है? तो उसका मेन एम होता है एडवर्स ड्रग इवेंट के रिलेटेड। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज। जो हम कंपैरेटिवली ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं तो उसमें कौन सा टाइप्स होता है? तो देखिए ऑप्शन, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, कोहोर्ट स्टडीज, क्वालिटेटिव स्टडी एंड टेस्ट कंट्रोल स्टडी। तो जो कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है कोहोर्ट स्टडीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दिस इज द टाइप ऑफ रजिस्ट्री। ऑप्शन देखिए, डिसीज रजिस्ट्री, केस सीरीज, केस रजिस्ट्री, एडीआर रजिस्ट्री। तो डिसीज रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्री का टाइप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स इंटर इज। तो प्रीफिक्स भी जो है इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो प्रीफिक्स इंटर जो है उसका मीनिंग होता है बिटवीन। नेक्स्ट है, ग्राम इज अ रूट वर्ड दैट मीन्स। ये जो ग्राम वर्ड है उसका जो मीनिंग क्या होता है बेसिक? तो उसका मीनिंग होता है समथिंग रिटन और दी रिकॉर्डेड। जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, उसमें भी कुछ तो भी लिखा होता है या रिकॉर्ड होती है पूरी की पूरी सीरीज, तो ये उसमें है। तो ग्राम जो है वो उसका मीनिंग होता है समथिंग रिटन और दी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है, द सिंबल। ये जो आपको ट्रायंगल जैसा सिंबल दिख रहा है वो किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, टेम्परेचर, चेंज, एंथैल्पी एंड टू बी गिवन। तो ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल है वो यूज करते हैं फॉर चेंज के लिए। नेक्स्ट है, अ रेस्ड एरिया ऑन द स्किन कंटेनिंग फ्लूइड। अगर आपके स्किन पे फ्लूइड कंटेनिंग जो है रेस्ड एरिया हुआ है तो उसको बोला जाता है ब्लिस्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ यूरिन स्पेशली एट नाइट व्हाइल स्लीपिंग इज नोन। तो जो स्लीपिंग टाइम में लॉस ऑफ यूरिन होती है उस कंडीशन को बोला जाता है इनयूरेसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इनयूरेसिस।
नेक्स्ट है अ रेज लंप ऑन द बेबी स्कल दैट इज कॉज्ड बाय द ब्लीडिंग स्पॉट अंडर वन ऑफ द क्रैनियल बोन। तो जो क्रैनियल बोन में लंप फॉर्म होता है बेबी के स्कल में, जो ब्लीडिंग स्पॉट से होता है, उसे उसे क्या बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन बर्थमार्क, बुलिमा, ओवरग्रोथ ऑफ हेड एंड सेफेलोहेमेटोमा। तो उस कंडीशन को बोला जाता है सेफेलोहेमेटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड द बेटर फार्मास्यूटिकल केयर बिकॉज ही। जो फार्मासिस्ट है वो बेटर फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यही है कि वो जो है फार्मासिस्ट मेडिसिन में एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रिस्क्रिप्शन इज। तो प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड कुछ मेडिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनमें से कौन से है? तो ऑप्शन देखिए इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अनट्रीटेड इंडिकेशंस, ओवर यूजेस ऑफ द मेडिसिन। तो अगर आप ड्रग सिलेक्शन इम्प्रॉपर कर रहे हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड जो है मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। तो देखिए आप ऑप्शन अ ग्रुप ऑफ सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फार्मासिस्ट सेंटर्ड अप्रोच एंड इंडिविजुअलिस्टिक आउटकम सेट ऑफ द पेशेंट। तो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है फार्मासिस्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है ये ट्रू नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फार्मासिस्ट सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर्स टू होम मेडिसिन रिव्यू इन इंडिया आर। ऑप्शन है सैलरी टू फार्मासिस्ट, न्यू कंसेप्ट, फेथ इन फार्मासिस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों की तीनों है बैरियर्स है टू होम मेडिसिन रिव्यू इन द इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ होम मेडिकेशन रिव्यू आर एक्सेप्ट। तो होम मेडिकेशन रिव्यू के इफेक्ट में जो आते हैं यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, assurance about the effect of medicine, routine set according to the patient life, and evaluation of disposing of the medicine. तो effect of home medication review are except, तो इसमें नहीं आता इवेल्युएशन ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ मेडिसिन। ये तीनों के तीनों इफेक्ट जो है होम मेडिकेशन रिव्यू में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीड फॉर होम मेडिकेशन रिव्यू आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए पॉलीफार्मेसी, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, पेशेंट कॉम्प्लायंसेस, पेशेंट डिसीज कंडीशन। तो होम मेडिकेशन रिव्यू में जो है पॉलीफार्मेसी की नीड है, पेशेंट कॉम्प्लायंसेस भी, पेशेंट डिसीज कंडीशन की भी जो नीड है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मेडिसिन का वहाँ कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मेडिकेशन रिव्यू इज कैरी आउट कंटिन्यूअसली एंड सजेशन आर प्रोवाइडेड टू प्रिस्क्राइबर देन इट इज। अगर मेडिकेशन रिव्यू जो है जो कंटिन्यूअसली जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, सजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रिस्क्राइबर को, तो वो हो जाता है टारगेटेड मेडिकेशन रिव्यू। तो उसके टाइप्स होते हैं मेडिकेशन रिव्यू के, तो ये जो आपको पूछा गया है वो आता है टारगेटेड मेडिकेशन रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कैटायन फाउंड एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो हमारे बॉडी में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें जो सोडियम नाम का जो कैटायन है वो मेजरली पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन टेस्ट यूज्ड फॉर द टेस्टिंग थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन के लिए जो हम हार्मोन्स टेस्ट यूज करते हैं वो कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए FSH, इंसुलिन, TSH एंड द T5। तो TSH दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एज अ टेस्ट यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ द थायराइड फंक्शन। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CBC। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है CBC का। ऑप्शन है हिमेटोक्रीट, MCV, इसका मिनी फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, प्लेटलेट्स काउंट एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर आपने ब्लड टेस्ट देखी होगी तो उसमें आपको ये तीनों कंटेंट मिलेंगे, यानी तीनों जो पार्ट है वो CBC के पार्ट है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसमें नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आल्सो परफॉर्म द कार्डियक फंक्शंस। तो कार्डियक फंक्शंस के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो वर्क करता है? तो देखिए ऑप्शन एसिड फॉस्फेटेज, एलडीएच, एएलटी एंड क्रिएटिनिन। तो एलडीएच यानी होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड एएलटी यानी होता है एलानाइन ट्रांसफरेज। तो क्रिएटिनिन जो एंजाइम होता है वो परफॉर्म करता है रोल ऑफ द कार्डियक फंक्शंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हैपेंस विच वन ऑफ द कार्डियक एंजाइम्स एलिवेट द फर्स्ट। तो हमने यहाँ देखा कार्डियक फंक्शन के लिए क्रिएटिनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका हो जाएगा सीके। सीके होता है दैट इज द क्रिएटिनिन काइनेज नाम का एंजाइम जो है वो एलिवेट होता है फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84 नंबर का, आइडेंटिफिकेशन मार्कर फॉर क्रोनिक किडनी डिसीज। तो देखिए ऑप्शन GRF जिसका मीनिंग होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट है BUN बाइल, यूरिया एंड नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, अल्ब्यूमिन तो जो क्रोनिक किडनी डिसीजेस रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर है वो है GRF दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियक डिसऑर्डर। तो कौन सा जो ऑप्शन में का जो कार्डियक डिसऑर्डर के रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन देखिए LDH जिसका मीनिंग होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ALT एलानाइन ट्रांसअमाइनेज, AST एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एंड द कोलेस्टेरॉल। तो ALT जो है वो कार्डियक डिसऑर्डर से जो है रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट इज रिकमेंडेड फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग विथ साइन ऑफ इंसेफेलोपैथी। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर हुई है और इंसेफेलोपैथी जो साइंस दिखाता है वहां, तो उसमें जो है हम चिलेटिंग यूज रिकमेंडेड करते हैं दैट इज द डाइमर कैप्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनिंग में बी कॉज्ड बाय। जो पॉइजनिंग होती है वो किससे कॉज होती है? ऑप्शन देखिए ड्रग्स, वेजिटेबल्स एंड द केमिकल्स। तो तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा MCQ जो है ट्रू और फॉल्स वाला है। अ पॉइजन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ओनली व्हेन टेकन ओरली। तो यहाँ ऐसे बोला गया है कि पॉइजन उनका इफेक्ट तभी प्रोड्यूस करते हैं अगर वो हम ओरली लेते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है इथिल अल्कोहल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग में इथिल अल्कोहल ही यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस जो है आपका ट्रू है। नेक्स्ट है पिन पॉइंट प्यूपिल आर ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग पॉइजनिंग। तो कौन सी पॉइजनिंग में पिन पॉइंट प्यूपिल ऑब्जर्व होता है? तो ऑप्शन देखिए ओपियोइड पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड्स पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। तो जो ओपियोइड पॉइजनिंग होती है उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल जो सिम्टम्स है वो ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्सल एंटीडोट। तो उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चारकोल पाउडर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग टी जो है वो उसके कंपोजिशन में नहीं आता, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज द स्ट्रॉन्ग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज और काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो ये डेफिनेशन है हमारे एंटीडोट की। एंटीडोट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर काउंटरएक्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉइजन को। नेक्स्ट है अल्कलाइन डायूरेसिस इज परफॉर्म टू रिमूव। जो अल्कलाइन डायूरेसिस हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से वीक एसिड जो है वो रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरोसिन एंड डिटर्जेंट्स आर। कौन से टाइप के पॉइजन में आता है केरोसिन एंड दी डिटर्जेंट? तो ऑप्शन देखिए केमिकल पॉइजन, एसिडिक पॉइजन, बेसिक पॉइजन एंड पेस्टिसाइडल पॉइजन। तो केरोसिन एंड डिटर्जेंट जो आते हैं हमारे केमिकल पॉइजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट फॉर्मिंग अ कोट ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड प्रिवेंट द पॉइजनिंग इज नोन एज। तो ऐसे जो एजेंट है जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे कोट फॉर्म करते हैं स्टमक के एंड प्रिवेंट करते हैं पॉइजनिंग, तो वो होती है हमारा मैकेनिकल एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग एक्सेप्ट। तो जनरल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं और ऐसा सेंटेंस सिलेक्ट करना है जो एक्सेप्शनल में है।
तो ऑप्शन देखिए, सपोर्टिव केयर, एक्टिवेट्स द चारकोल फॉर सीरियस ओरल पॉइजनिंग, ऑलवेज यूज डायलिसिस इन पॉइजनिंग एंड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग शुड बी यूज रेयरली। तो ऑलवेज यूज डायलिसिस इन पॉइजनिंग जो है वो जनरल ट्रीटमेंट, पॉइजनिंग के जनरल ट्रीटमेंट में नहीं आता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑलवेज यूज डायलिसिस इन द पॉइजनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल अल्कलॉइड। तो नेचुरल अल्कलॉइड का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकोडोन। नेक्स्ट है, when was the national pharmacovigilance program, that is the NPP, sponsored by the WHO launch। तो हमारा जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है वो WHO ने लॉन्च किया था। तो कब किया था? तो ऑप्शन देखिए, जनवरी 2005, मार्च 2005, जुलाई 2010 एंड मार्च 1986। तो जनवरी 2005 में जो है WHO ने लॉन्च किया था NPP, that is the National Pharmacovigilance Program। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस होता क्या है? तो देखिए, वो इस तरह की प्रोसेस होती है जो एनालाइज करती है रिस्क सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन की, जो सेफ्टी और रिस्क है उसको एनालिसिस करने के लिए फार्माकोविजिलेंस होता है। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एनालाइज द रिस्क सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है UPPSALE, युपसाला मॉनिटरिंग सेंटर। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ PVPI इंक्लूड्स। तो इसमें PVPI के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड्स होता है क्रिएट द नेशन वाइड सिस्टम टू इंक्रीज द पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के इंक्रीज के लिए जो है क्रिएट करते हैं नेशन वाइड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज द, फार्माकोविजिलेंस होता क्या है? द साइंस एंड द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग। तो ये तीनों के तीनों आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड मेथड फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ ADR इज। तो ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के रिपोर्टिंग के लिए कॉमनली एडॉप्टेड मेथड होती है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ ADR इज। तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट होती है वो होती है डिटेक्शन ऑफ द ADR, यानी फर्स्ट स्टेप होती है कि डिटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट द फार्माकोविजिलेंस। तो देखिए, फॉल्स वाला सेंटेंस कौन सा है? तो ऑप्शन है, इट प्रोवाइड द एविडेंस फॉर हार्म, ये सही है। इट डिटेक्ट द ADR, ये भी सही है। आइडेंटिफाई द रिलेशन ऑफ ड्रग एंड ADR, ये भी सही है। लेकिन इट हेल्प इन सेलिंग ड्रग सेफली, ये जो है वो फार्माकोविजिलेंस में नहीं आता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इट हेल्प इन द सेलिंग ड्रग सेफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर का, फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर में जो है नहीं आता। ऑप्शन देखिए, प्रिस्क्रिप्शन एरर, ओमिशन एरर, यूज ऑफ OTC ड्रग एंड ओवर और अंडर डोज एरर। तो मेडिकेशन एरर में जो है यूज ऑफ OTC ड्रग नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज। जो मेडिकेशन एरर होता है उसका मोस्ट कॉमन टाइप है एडमिनिस्टरिंग द इम्प्रॉपर डोज। अगर आप इम्प्रॉपर डोज में मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कॉमन टाइप है मेडिकेशन एरर होने का। तो हमने जो है टोटल 110 MCQs जो है कवर किए गए हैं। ये जो MCQ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के MCQ आप तक पहुंच